प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमन इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रियों, हमारा टॉपिक चल रहा है उपवास रखने के फायदे और आज हम बात करेंगे तीसरे फायदे के बारे में। तीसरा फायदा है उपवास प्रार्थना रखने से आप शैतान पर जय हासिल कर सकते हो। आइए हम वचन से देखते हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत से और 4थी आयत तक हम रीड करेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। प्रियों, इस वचन को आप गौर से रीड कीजिए। इसमें प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात का उपवास किया, यानी वो निराहार रहे। तो प्रभु यीशु ने 40 दिन और रात का उपवास किया। तो उपवास करने के बाद में शैतान ने आकर प्रभु यीशु की परीक्षा की और शैतान जानता था कि अब प्रभु यीशु 40 दिन तक निराहार रहा है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है भूख। उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि उसने 40 दिन तक ना कुछ खाया है और ना कुछ पिया है। और शैतान ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उसने प्रभु के पास में आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रियों, ये यहाँ पे जो बातें हो रही हैं ये हमें दर्शा रही हैं कि जब प्रभु यीशु 40 दिन और रात के उपवास प्रार्थना में रहे, अर्थात मैंने पहले शुरू से मैं बताती आ रही हूँ कि उपवास का अर्थ है परमेश्वर के समीप रहना, परमेश्वर की हुजूरी में रहना, उसके साथ समय बिताना, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। जब ज़्यादा से ज़्यादा समय आप परमेश्वर की हुजूरी में बिताते हो तब आपकी आत्मा स्ट्रोंग होती है, आप आत्मिक रूप से स्ट्रोंग होते हो और आपकी शारीरिक अभिलाषाएं, शारीरिक जो इच्छाएं होती हैं वो कमजोर पड़ती हैं। और जब यहाँ पर प्रभु ने 40 दिन और रात के जब उपवास किए तो प्रभु ने परमेश्वर के साथ समय बिताया। उनकी आत्मा इतनी स्ट्रोंग हो गई कि जब शैतान उनकी परीक्षा करने के लिए आया तो वो उस परीक्षा में फंसे नहीं, वो शैतान के चंगुल में पड़े नहीं। शैतान ने उनको जो लालच दिए, शैतान जो अभिलाषाएं उनके सामने लेके आया, प्रभु यीशु उन अभिलाषाओं में फंसे नहीं बल्कि उपवास प्रार्थना रखने के द्वारा वो शैतान के ऊपर जय हासिल कर पाए। प्रभु यीशु ने शैतान को वचन से जवाब दिया। प्रियो, जब आप उपवास प्रार्थना में रेगुलर होते हो, एक विश्वासी के लिए एक उपवास प्रार्थना का जीवन जीना बहुत जरूरी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम उपवास प्रार्थना में होते हैं
और उस समय जब शैतान हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भी परीक्षाएं लेके आता है, चाहे वो शारीरिक अभिलाषाएं हों, चाहे वो सांसारिक अभिलाषाएं हों, किसी भी प्रकार के हमारे जीवन में जब शैतान अभिलाषाएं लेके आता है, अगर हम उस समय उपवास प्रार्थना में हैं, उपवास प्रार्थना में हम समय बिता रहे हैं, परमेश्वर की हुजूरी में हैं, परमेश्वर की संगति में हैं, तो हम शैतान की उस परीक्षा में हम फंसेंगे नहीं, हम शैतान के उस चंगुल में जाएंगे नहीं, बल्कि हम शैतान को भगाएंगे, हम शैतान का सामना करेंगे, हम वचन से शैतान को हराएंगे और हम जयवंत होने पाएंगे। प्रभु यीशु यहाँ पर इसी प्रकार से प्रभु यीशु यहाँ पे जयवंत हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु उस समय उपवास प्रार्थना में थे। कि उपवास प्रार्थना एक विश्वासी को आत्मिक रूप से स्ट्रोंग बनाती है। उपवास प्रार्थना में रहने की वजह से हम परीक्षाओं में हम जय हासिल कर सकते हैं, हम जयवंत हो सकते हैं, हम शैतान को हरा सकते हैं। यहाँ मत्ती की पुस्तक इसमें 4 अध्याय में 1 आयत से लेकर 11 आयत तक शैतान ने प्रभु यीशु की 3 बार परीक्षा की। पहली यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि उसने कहा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसके बाद में इब्लिस प्रभु यीशु को पवित्र नगर में ले गया और कहा कि तू यहाँ से अपने आप को गिरा दे। तीसरी जो परीक्षा की तो इब्लिस ने उसको एक ऊंचे पहाड़ पर लेके गया और कहा कि मैं ये सब सारा जगत, इसका सारा वैभव तुझे दूंगा अगर तू मुझे गिरकर प्रणाम करे। तो प्रभु यीशु ने हर बार वचन से शैतान का सामना किया। शैतान के सामने प्रभु यीशु ने कोई समझौता नहीं किया, प्रभु यीशु ने हार नहीं मानी, बल्कि शैतान को परमेश्वर के वचन के द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया और शैतान को हराया। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु उस समय उपवास प्रार्थना में रहे थे। वो 40 दिन के उपवास प्रार्थना उन्होंने की थी और उन 40 दिनों के उपवास प्रार्थना ने प्रभु यीशु को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया था। वो परमेश्वर के साथ गहरी संगति में रहे थे, परमेश्वर से बातें कर रहे थे, परमेश्वर की सुन रहे थे। और जब शैतान आया तो शैतान प्रभु यीशु के ऊपर जय हासिल नहीं कर पाया, बल्कि प्रभु यीशु ने शैतान के ऊपर जय को हासिल किया। प्रभु यीशु ने शैतान को हरा दिया। और यहाँ वचन में लिखा है 11 आयत में, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो प्रियो, ये तीसरा फायदा है कि जब हम उपवास प्रार्थना में रहते हैं तो हम शैतान को हरा सकते हैं, हम शैतान पर जय को पा सकते हैं। ये वचन आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करें।